सर सुपर कंप्यूटर है और उसको राइड करते टाइम प्रोटेक्ट रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग हमेशा करते हैं जब हेलमेट खरीदने जाते हैं, जैसे कि ओवर साइज का हेलमेट खरीद लेना, सेफ्टी स्टैंडर्ड को प्रॉपर ध्यान ना देना, चीप क्वालिटी का हेलमेट खरीद के लाना सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, बट वो लॉन्ग रन में अपनी प्रॉपर नीड समझे बिना ही हेलमेट खरीद लेना, या फिर खाली लुक्स के पीछे भागना, मतलब जो डिजाइनिंग रहता है उसके ऊपर उसके हिसाब से उसकी वजह से हेलमेट को खरीदना। हेलमेट खरीदने के पहले दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो आपका बजट और दूसरा पर्पस। दो चीज़ें क्लियर होगी ना तो बाकी की टेक्निकल चीज़ें यूं चुटकियों में समझ जाओगे आप। पर्पस जैसे कि सिर्फ पुलिस से बचना है या प्रॉपर सेफ्टी चाहिए, सिटी राइड में राइड करना है, उसके लिए हेलमेट चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। पर्पस क्लियर हो गया, अभी बजट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो बजट अगर कम है तो लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर बजट ज़्यादा है तो फिर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बट बेटर क्वालिटी मिलेगी, बेटर कंफर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्यूरेबल हेलमेट ले सकते हो। तो ये दो चीज़ जैसे ही हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी वैसे ही हम लोग हेलमेट खरीदने के राह पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिटिंग एंड कंफर्ट। देखो हेलमेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होगा तो हेडेक देगा और ज़रूरत से ज़्यादा लूज होगा तो फिर क्रैश के टाइम पे हेड को नहीं बचा पाएगा, वो खुद बच के अलग निकल जाएगा और हम लोग का सर चटनी बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको। जब हेलमेट खरीदने जाओ एक्चुअल में तब हेलमेट पहन के देख लेना चाहिए। देखो हाफ फेस हेलमेट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि हम लोग के हेड का ऑलमोस्ट 36-38% एरिया एक्सपोज रहता है, जो कि क्रैश के टाइम पे हम लोग नहीं बता सकते कि मुंह के बल गिरेंगे या हेड के बल गिरेंगे। बेटर है कि फुल फेस हेलमेट हो, फुल फेस हेलमेट हो और फुल्ली कवर हो, जिससे कि हम लोग अपना हुलिया भी बचा सकते हैं। डॉट, ईसी, शार्प, स्नेल, आईएसआई, इसमें से कितने नाम हैं जो हम लोगों ने सुने हैं। जनरली हम लोगों ने इंक्लूडिंग मी आईएसआई ही सुना है हम लोगों ने। हम लोग को लगता है आईएसआई मार्क अगर हेलमेट के ऊपर है तो उसका मतलब हम लोग का हेड उस हेलमेट के अंदर सेफ है, बट ऐसा नहीं है। जो आईएसआई मार्क है वो जनरली हर एक हेलमेट पे कंपलसरी डालना ही होता है सेलर को, क्योंकि उसको इंडियन मार्केट के अंदर बेचना है, ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। तो उसके अलावा जो सर्टिफिकेशन रहते हैं जैसे डॉट हो गया, जैसे स्नेल हो गया, तो ये सारी मार्क भी देखना ज़रूरी होता है अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हेलमेट ले रहे तो, जो कि मैं अब तक ध्यान नहीं देता था। अब तक मेरे हिसाब से अब तक मेरे लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही सब कुछ होता था, जो कि पहला वाला मेरा हेलमेट है। यहाँ पर वो आईएसआई मार्क वाला ही हेलमेट है खाली। हेलमेट ऑलमोस्ट 3 चीज़ से बना हुआ रहता है। आउटर शेल उसका जिसमें वाइजर भी आ गया आपका, देन अंदर का पैडिंग, कुशनिंग और बकल नीचे। हम लोग ऊपर वाला तो साफ कर देते हैं, आउटर शेल हमेशा विंडशील्ड साफ रखते हैं, बट जो कुशनिंग रहता है ना, जो पैडिंग रहता है, अगर रिमूवेबल है तो उसको वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। रिमूवेबल नहीं है तो भी वॉश करना ज़रूरी है, बट रिमूवेबल थोड़ा सा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बट रेगुलर क्लीन रखना चाहिए उसका। हम लोग हेलमेट लेते हैं, एक बार पहना देते हैं, फिर उसको ज़िंदगी भर वैसे ही चलाते हैं। बहुत गंदी चीज़ है वो। तो फटाफट हम लोग पूरा वीडियो को सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हेलमेट खरीदना है तो आपको बजट और पर्पस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, फिटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, प्रॉपर वेल फिटेड हेलमेट ही लो, वरना वो लॉन्ग टर्म में तकलीफ देगा। सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से अगर हेलमेट को खरीदते रहोगे तो आईएसआई के अलावा भी मार्किंग देख लीजिए, ईसी, डॉट, ये सारे नॉर्मली अभी इंडिया में अवेलेबल है, ताकि लॉन्ग राइड करने के टाइम पे कुछ दिमाग में ये चीज़ ना हो कि मेरा हेलमेट मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कोशिश करो फुल फेस हेलमेट ही लो, हाफ फेस अवॉइड करो। अगर आपको सिटी राइड ही करना है तो हाफ फेस पहन सकते हो, बट जिस टाइम पे गिरोगे अगर मुंह के बल गिरे तो फिर फेस खराब होगा। यही तो दिक्कत है मुंबई की, घर से निकले वैसे ही ट्रैफिक चालू हो जाती है। फाइनली भाई लोग एग्जॉर ले लिया, अभी हेलमेट भी चेंज होगा। इससे कंटाल गया था यार, 6 साल हो गए रहेंगे इस हेलमेट को। फाइनली आ गया अपना हेलमेट। ये रही अपनी एक्स
ये आया है डॉट एंड इसी सर्टिफिकेशन के साथ। वैसे प्रॉपर रिसर्च करके गया था और ये मैट ब्लैक लेने के पीछे की जो वजह है वो मुझे खुद का पर्सनल डिजाइनिंग करना है इस पे। तो अगर कोई और कलर कॉम्बिनेशन वाला लेता या कोई अच्छा डिजाइनिंग वाला लेता तो अननेसेसरी वो ढक जाता, फिर मतलब का नहीं था, इसलिए मैंने मैट ब्लैक प्रीफर किया। तो इसका कॉस्ट जो मुझे पड़ा हुआ है 4900। ऑनलाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट है, बट ऑफलाइन जाके मैंने लेना इसलिए प्रीफर किया ताकि प्रॉपर साइज का मुझे जजमेंट मिले। स्ट्रैप आउट देन इन। देखो ये टेस्ट के बारे में मैं बोल रहा था, ये है ना हेलमेट पहन के जॉब करना है। इसमें आपके चिक के साथ क्रैश नहीं होना चाहिए, हेलमेट ऐसा घिसना नहीं चाहिए, ये वाला मोमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा अगर मैं ये मूव कर रहा हूँ ना तो हेड मूव करना पड़ रहा है। तो ये टेस्ट परफॉर्म करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से प्रॉपर हेलमेट का जजमेंट मिलता है आपको। अगर चिक से घसता रहेगा हेलमेट तो काम का नहीं है अपने हेलमेट, क्योंकि वो क्रैश के सिचुएशन में अलग हो जाएगा। और अगर चिक को पकड़ के रखेगा, इसका मतलब एक्सट्रीम क्रैश भी अगर रहा तो भी पकड़ के रखेगा हेलमेट वो, और पिन लॉक तो रहता है बाय डिफॉल्ट, तो बेटर सेफ्टी होती है। और डॉट और इसी सर्टिफिकेशन मैंने इसलिए चेक करके लिया ताकि एडिशनल सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रहे। अभी 2024 में यानी 2024 में बहुत सारे लॉन्ग राइड्स प्लान है। अभी तक मेरा कोई भी राइड 500-600 किलोमीटर के ऊपर का नहीं था, बट 2024 में मोस्टली राइड 1000 किलोमीटर प्लस के ही रहने वाले हैं। सो बेटर सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे इसका कॉस्ट पड़ा है मुझे कुछ 4900, ऑनलाइन भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है, MRP भी ऑलमोस्ट सेम है। तो कुछ कंसेशन दिया नहीं, 94 रुपीज का खाली कंसेशन दिया है मेरे को यार, बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, मुझे यही लेना था एक्सॉर एपेक्स ECE एंड डॉट सर्टिफिकेशन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा रहेगा। विद दैट सेड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेट काई मत कर। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस हेलमेट को पहन के राइड करने वाला हूँ, तो उसके बारे में डिटेलिंग भी करूंगा। गोप्रो माउंट करने वाला है हम लोग इस पे। पुराना जो हेलमेट था ना मेरा, उसमें मैं एचजे कैम यूज करता था, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है गोप्रो से, बट इसमें हम लोग गोप्रो इंस्टॉल करने वाले हैं। और साउंड क्वालिटी भी बेटर आएगा, क्योंकि साउंड के लिए अलग माइक भी यूज करने वाले हैं, जो कि एसजे में पॉसिबल नहीं होता था। एसजे के टाइम पे मैं मोबाइल से साउंड रिकॉर्ड करता था और इससे वीडियो शूट करता था, तो दोनों सेपरेट मगजमारी और साउंड क्वालिटी भी अच्छा नहीं आता था मेरा। बट इसमें आई होप की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी दोनों अच्छा है और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा वो जरूर देख लेना, उसमें मैं बहुत सारा डिटेलिंग दूंगा इसके बारे में। अंदर से भी फिल्म है क्या? इसका नीचे कर। ये है क्या?